श्री सत उपासिये नमः। श्री गुरु गीता। देवी पार्वती पूछ रही हैं, किस मार्ग का अनुसरण करके एक जीव परब्रह्म परम चेतना बन जाता है। श्लोक 15। केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तत्कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। अनुवाद। हे स्वामी, किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे स्वामी, करुणावश उस विषय की मुझे व्याख्या करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भावार्थ। जीव सर्वव्यापी परमात्मा से पृथक हुई एक बूंद के समान है। जीव हृदय, मन और आत्मा का एक सम्मिश्रण है। साधारण बोलचाल में परब्रह्म शब्द का प्रयोग वास्तविकता को दर्शाने के लिए किया जाता है, फिर भी वह वास्तविकता अनिर्वचनीय है, यानी जिसका वर्णन न किया जा सके। चीनी से बनी कई प्रकार की मिठाइयों को चीनी कहा जा सकता है, लेकिन स्वयं चीनी को मिठाई नहीं कहा जा सकता। सभी सजीव और निर्जीव पक्षों में शाश्वत आत्मा विद्यमान है, परंतु परब्रह्म में कोई आंशिक या अस्थायी पक्ष नहीं होता। वह पूर्ण वास्तविकता है। पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के फल के अनुसार जीव विभिन्न शरीरों में जन्म लेता है। एक ही परिवार में जन्म लेने पर भी कुछ धनी हो सकते हैं, परंतु उसी परिवार के अन्य सदस्यों की स्थिति वैसी नहीं होती। जीव यह भूल जाता है कि वह परमात्मा का ही अंश है और इस भ्रम के कारण वह अलग और व्यक्तिगत है, त्रुटियां करता है। अविद्या और स्वयं अज्ञान जीव को संसार के बंधन में बांध देते हैं। उसे पुण्य और पाप कर्मों के फल एकत्रित करने पर विवश करते हैं और उसके पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। मैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 7। इस भौतिक संसार में आत्माएं मेरे ही शाश्वत अंश है। भौतिक प्रकृति से बंधी हुई वे मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष करती हैं। जब मोक्ष प्राप्त होता है तब जीवात्मा पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। जीव को स्वयं को परब्रह्म स्वरूप में जानने के लिए ब्रह्मानुभूति गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री शंकराचार्य ने निर्वाण शतकम में ब्रह्मानुभूति गुरु के सदैव अपरिवर्तनीय अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है। मैं न मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न स्मृति हूँ। मैं न कान हूँ, न त्वचा, न नाक, न आँखें हूँ। मैं न आकाश हूँ, न पृथ्वी, न अग्नि, न जल और न ही वायु हूँ। मैं न प्राण हूँ, न ही पंचभूत हूँ। मैं न वस्तु हूँ, न चेतना के 5 कोश हूँ। मैं न वाणी हूँ, न हाथ, न पैर हूँ। मुझ में न राग है, न द्वेष, न कोई इच्छा है, न मोह। मैं न अहंकार को जानता हूँ, न ईर्ष्या को। मेरे लिए न कोई कर्तव्य है, न धन, न काम और न ही मोक्ष की लालसा। न कोई सद्गुण है, न दुर्गुण। न सुख है, न दुख। मेरे लिए न कोई मंत्र है, न तीर्थ, न शास्त्र और न ही अनुष्ठान। मैं न अनुभव करने वाला हूँ और न ही अनुभव हूँ। मुझे अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं है। जन्म का कोई भेद नहीं है। मेरा न कोई पिता है, न माता,
क्योंकि मेरा कभी किसी समय जन्म नहीं हुआ। मैं न संबंधी हूँ, न मित्र, न गुरु हूँ, न शिष्य। मैं द्वैत से मुक्त हूँ। मेरा रूप निराकार है। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं सभी इंद्रियों में व्याप्त हूँ। मैं आसक्त नहीं होता। मैं न मुक्त हूँ, न ही बंधा हुआ हूँ। मैं शुद्ध चेतना और आनंद स्वरूप हूँ। मैं शुभत्व का करता हूँ। गुरु के ज्ञान उपदेश को समझने के लिए गुरु से परिचय होना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी विषय में देवी पार्वती परमेश्वर से प्रश्न करती हैं। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपासी उवाच। वेद शास्त्र उपनिषद ने कहा है, महात्माओं ने जिस सत्य को अपने अंदर जाना है, अभी भी कोई भी इस शरीर में रहते हुए उसका आनंद प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकता है, उसका अस्तित्व का सत्य प्रतिपादित कर सकता है, लेकिन उसे शब्दों में नहीं कह सकते। अगर आपको अनुभव करना है तो आपको साधना करना पड़ेगा। उदर के पोषण के लिए जितना समय देना है उतना देकर बचा हुआ सारा चैतन्य इंद्रिय निग्रह के द्वारा भगवान के ओर बढ़ने के लिए निरंतर साधना करना चाहिए। मैं पहले कुछ भी न जानने वाला भोला भाला इंसान था। हनुमंत अज्जा गांव में दीवार बनाने और मजदूरी करने वाले व्यक्ति थे। जब अज्जा स्वामी जी ने कहा, बेटा तुझे उपदेश देना है, तब मैंने पूछा था, गुरु क्या होता है, उपदेश क्या होता है अज्जा। मैं अपने आप में खुश था। मुझे किसी चीज़ का मोह ही नहीं था। कोई आशा या आकांक्षा नहीं थी। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं था। कोई मर जाए या कुछ बर्बाद हो जाए, मुझे कोई दुख नहीं होता था। मैं किसी भी चीज़ को मेरा नहीं मानता था। यदि मैं वैसा ही रहता तो अच्छा था। यह सब प्रसिद्धि, उत्तरदायित्व नहीं होता। मैं जहाँ सो जाता वहीं 2-3 दिन पड़ा रहता, ऐसा मेरा स्वभाव था। अज्जा ने बलपूर्वक 2 साल के प्रयास के बाद मुझको उपदेश देने के लिए बहुत प्रेम से दबाव बनाकर रखा। तब जाकर एक बोध और ज्ञान जागृत हुआ। उपदेश मिलने के बाद ही मन में एक तरह के मोह पैदा हुए, जैसे कि यदि मैं ऐसे बोलूं तो इन्हें चोट पहुंचेगा, या मैं इन्हें छोड़कर जाऊं तो ये दुखी हो जाएंगे। जैसे ही उपदेश मिला, मेरी जड़ता और अज्ञान की नींद पूरी तरह उड़ गई। वह चेतना ज्ञान में प्रज्वलित हुआ। जो चेतना संकुचित होकर सोई हुई थी, वह विश्वव्यापी हो गई। प्रज्ञा जागृत हुई। उपदेश के बाद मुझे वह सब समझ आने लगा जो पहले कभी नहीं पता था। फिर वह ज्ञान कहाँ से आया? वो उपदेश देने के कई सालों बाद नहीं आया था। जैसे ही अज्जा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और उसे नीचे हटाया, उतने ही समय में वह घटित हो गया। पूरा ब्रह्मांड ही पलट गया हो, ऐसा अनुभव हुआ। वहाँ न गुरु था न मैं। वहाँ एक ऐसा विश्वव्यापक और अवर्णनीय विस्फोटक हुआ कि उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसके बाद जब किसी ने पुस्तक में लिखा हुआ कुछ पढ़े, उन सब में वही लिखा है। वही नाद, अंतर ज्योति और समाधि की स्थितियाँ सभी लिखा हुआ है। जो मुझे अनुभव हुआ था, वही सब वेदों और उपनिषदों में लिखा हुआ है। तब मुझे लगा, ओ, इसलिए उन्होंने ये सब लिखा है। उनमें दशम द्वार, ब्रह्मरंध्र, प्रकाश, अंतर ज्योति, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश और ज्योति श्रृंखला के बारे में जो लिखा है,
वो सब कितना सत्य है। उन्हें सुनकर पढ़कर पता चला कि किसी ने इसे वास्तव में अनुभव किया है, तभी लिखा है। अनुभव प्राप्त व्यक्ति के लिए शास्त्र ही एक आईना की तरह बन गया है। वही आधार है। वो किसी से आधार पूछने नहीं जाता, लेकिन जब कोई शास्त्रों में वही पढ़ता है तो उसका मन खिल उठता है। यही ज्ञान और अनुभव वेदों और भगवद गीता में भी है। कुछ पहले पढ़ के और बाद में अनुभव प्राप्त किए लोग हो सकते हैं, लेकिन हमें पहले अनुभव हुआ। उस अनुभव के बारे में वेदों में चाहे जितना लिखा गया हो वो कम ही है। जो व्यक्ति पहले से ही उस स्तर पर होता है, गुरु के हाथ रखते ही वो क्षणार्ध भर में प्रज्वलित जागृत हो जाता है। इसलिए हृदय का परिपक्व होना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में यदि गुरु कुछ कह दे या आशीर्वाद दें तो ज्ञान होने में ज़रा भी देर नहीं लगती।